जी गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। इनको शंका है लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम हैं, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, तो निरंकार फिर हम वो लोग हैं। राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर करते पद हैं। में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये हमारे समझने के बाद है, जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, निरंग में निरंग इसके निराकार हैं हम। जिस रूप में भी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं है हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त, हर क्षण, उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर के, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम, किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो, अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं है। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब से फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है, क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ दी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने, ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे। ऐसा है ना, देखो, ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं। जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब आप नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है, उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन? आप बताइए। निराकारी राम है। ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं। निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसमें वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब है क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर उन्हें किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, मानवता धर्म है आपका। तो जब इंसान का जब जन्म हुआ, ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था। ये धर्म हमने बनाए। अच्छा, ये बताओ, नहीं बनाए। सुनो,
तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान, आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये तो इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन इस भाई हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये हाँ। सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान, इसलिए भगवान के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य सत्य है, सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा। हाँ, पति जब नहीं पति, अलग अच्छा ये बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय? तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। अगर उनके तो माता आप हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी सकते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई जाएगी बात कि नहीं, वो नहीं? तो है हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी यदि नाम बदल गया तो। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया ये मैन है, ठीक है, लेकिन नहीं, उसको हम इसलिए सुनो, धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन से सनातन ही निकली हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन, सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन में अगर झूठ है, सनातनी भी झूठ है, वो सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कौन से ईश्वर? यही हमारी दृष्टि है, चाहे हम आप जो भी दे दें। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, बिल्कुल दिल समझते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, ये सब नारायण के ही अवतार हैं। सही है, सही है। फिर सही है, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, फिर बढ़िया। कहते हैं निरंकारी मिशन में ना ही तो किसी राम जी की फोटो लगी होती, ना श्री कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है। वहाँ अगर आप इनसे हटके किसी और से पूछेंगे निरंकारी से तो वो, पर ये तो कह रही हैं कि मैं तो करती हूँ राम की नहीं, पूजा। ये तो अब हमारे साथ रहती हैं, आप हम आपके साथ रहते हैं, तो ये तो रहेंगी। लेकिन इनसे हटके जो निरंकारी होंगे वो नहीं कहेंगे कि ना हमारे तो निरंकारी, और निरंकारी में जो गुरु है वही को भगवान मानते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा संदेश जो है हम दोनों के बीच में वो आप दूर कीजिएगा। तो वो तो कह रही हैं कि हम मानते हैं, अब क्या कहें? तो ये हमसे आप जिद बहस ना करें। ये कहती है ना निरंकारी ठीक है, मैं कि ना सनातनी ठीक है, राम जी ठीक है हमारे, हमें उन्हें लेके चलना है। ये नहीं कि हमें किसी गुरु कोई बीच में आ गया तो उसे लेके चलना, हमें राम को पहले बीच में लेके चलना। चलो बात कराओ फिर से एक बार। हर क्षण हर विचार में राम का नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारे सोचने के वेद नहीं, ये नहीं समझ पाते उस बात को, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आप जिस रूप में राम को देखेंगे उसका हमारे मन के ऊपर है। अगर आप जिस रूप में चाहें, हमें वही स्वीकार है, हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को भी विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान रही। नहीं मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कहानुसार चलते, क्या चल पाते? ऐसा ही है। वैसे बढ़िया है, आपकी पत्नी अच्छी है,
समझदार है, सही है। राम से जुड़ी हैं मतलब ठीक है, राम से अलग राम से होती अलग तो कुछ है नहीं। अगर वो खुद को ईश्वर बताते या बताते हो तो इसका मतलब वो कभी प्रभु के बारे में बताते नहीं, उनको अच्छा नहीं बताते, राम को नहीं बताते। कभी कभी जो ज्ञान दिया जाता है वो भी ईश्वर का ही ज्ञान होता है, उसमें भी ईश्वर को ही दिखाया जाता है निराकार रूप में। इसका अगर वो खुद को भगवान बताते हैं तो वो ईश्वर को नहीं दिखाते, ईश्वर निराकार रूप में या साकार रूप में नहीं बताते कि हमें हर मानव के अंदर ईश्वर को देखना ही पूजा, नर पूजा नारायण पूजा को भी कहा है उन्होंने। नारायण से आप जुड़ी हैं तब ठीक है।